हेलो फ्रेंड्स, आज अपन जो इससे पहले का वीडियो था उसमें अपन ए और एन के विषय में समझा था। आर्टिकल ए और एन। ए और एन मीन्स इनडेफिनिट। अब यहाँ पर हम जो समझ रहे हैं वो है आर्टिकल द, और ये जो होता है ये डेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है, जैसे कि अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था। डेफिनेट मतलब कि बिल्कुल जिसकी जगह निश्चित है कि यहाँ आएगा। तो आज अपन उसी पर चर्चा करेंगे। ठीक, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, इसमें बस आपको ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना है। अगर आपको वो ध्यान है तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसको। कॉन्सेंट्रेट करिए बोर्ड पे। डेफिनेट जब पर्सन और थिंग की बात करें, ठीक, किसी डेफिनेट पर्सन, व्यक्ति या वस्तु की जब हम बात करते हैं तो उससे पहले द लगाते हैं। द हाउस, ठीक, दिस इज द हाउस इन विच माई फ्रेंड लिव्स। ठीक है ना, डेफिनेट घर की बात कर दी। द बुक, दिस इज द बुक विच यू हैव रेड। ठीक, पर्टिकुलर एक बुक की बात कर दी। तो मीन्स जहां पे डेफिनेट पर्सन और थिंग है वहां पे द है। फिर यूनिक थिंग क्या होता है? जो एक है, उसके जैसा कोई और ना हो। द अर्थ एक प्लेनेट है, कोई और प्लेनेट उसके जैसा नहीं। द स्काई, ठीक। तो जहां पे यूनिक थिंग की बात आएगी उसके पहले भी द लगेगा। फिर सिंगुलर नाउन विच डिस्क्राइब होल क्लास, यानी एक सिंगुलर नाउन हो जो डिस्क्राइब कर दे उस पूरी क्लास या जाति को। ठीक है ना, जैसे द काउ इज अ पेट एनिमल, तो हर एक काउ पालतू है। ठीक है ना, पूरी क्लास को डिस्क्राइब कर दिया उसने। द रोज, तो रोज की पूरी क्लास को डिस्क्राइब कर दिया। तो जहां पर हम किसी वर्ड के द्वारा पूरी क्लास को डिस्क्राइब करते हैं और वो सिंगुलर नाउन है तो वहां पर हम दा का प्रयोग करेंगे उसके पहले। चलिए नेक्स्ट। पहाड़ हो, नदियां हो, ठीक है ना, पहाड़ आ गया, नदियां आ गई। फिर उसके बाद सागर, झीलें, खाड़ियाँ, ये द्वीप समूह हो गए। इन सब के नाम के पहले दा आएगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे द गंगा, द हिमालयस, द रेड सी, द ब्रिटिश आइलैंड। तो जहाँ पर पहाड़ों के नाम हो, जहाँ पर नदियों के नाम हो, सागरों, झीलों, इनके पहले हमेशा अपन धा का यूज़ करते हैं। फिर रिलीजियस बुक, होली बुक्स जो भी होती हैं, ठीक है ना, फिर उसके बाद न्यूज़पेपर हैं, बुक्स हैं, इन सब के पहले भी हम दा का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है द रामायण, द हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है। फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जितने होंगे उनके नाम के पहले भी हम दा लगाते हैं। फ्लूट तो द फ्लूट हो गया, गिटार तो द गिटार हो गया। फिर उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता ही, अपन प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है ना, द हाईएस्ट माउंटेन, द लॉन्गेस्ट रिवर, करेक्ट। फिर यहाँ पे एडजेक्टिव, अब समझना जरा बात को, है ना। एडजेक्टिव हो, ठीक है ना, और उसको किस प्रकार से यूज किया गया हो, कलेक्टिव नाउन के रूप में। तो यहाँ पे देखो पुअर क्या है कि एडजेक्टिव है, ठीक है। ऑनेस्ट पर्सन, इससे प्रीवियस वीडियो में जो अपन ने देखा था ए और एन का, तो ऑनेस्ट पर्सन, तो वहां पे अपन ने क्या का यूज किया था, आर्टिकल ए और एन में से किसी एक का यूज किया था। लेकिन अगर केवल वर्ड ऑनेस्ट आता है तो ऑनेस्ट के पहले अपन आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो एक एडजेक्टिव है। तो यहां पर हमने जब एडजेक्टिव के पहले दा कब लगाया, जब वो एज अ कलेक्टिव नाउन हम यूज कर रहे हैं तब हम उसके पहले दा का यूज कर रहे हैं। ठीक, दोबारा एक समराइज देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। डेफिनेट पर्सन और प्लेस, वो पर्सन और थिंग के पहले अपन दा का यूज करते हैं। यूनिक थिंग जो एक है केवल उसके पहले दा। सिंगुलर नाउन जिससे पूरी क्लास डिस्क्राइब होती है उसके पहले दा। फिर पहाड़ों, नदियों, सागरों, झीलों, खाड़ियों, द्वीप समूह के नाम के पहले दा। फिर जो हमारी ग्रंथ पुस्तक हैं या अखबारों के नाम हैं, पुस्तकों के नाम हैं, उनके पहले दा लगा सकते हैं अपन। फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके पहले दा लगाते हैं अपन। फिर जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री है उसके पहले दा लगाया जाता है, ये हमको पता है। फिर उसके बाद जो एडजेक्टिव है अगर वो कलेक्टिव नाउन के रूप में आ रहा है तो उसके पहले दा आएगा, अदरवाइज एडजेक्टिव के पहले दा नहीं लगाया जाता। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे वाले पॉइंट में क्या है यहाँ पे समझना जरा आप लोग, है ना, ध्यान से।
देखिए ये जो स्टार लगे हैं जहाँ पे रेड मैंने टिक करा है, उसके इस साइड रूल्स हैं, इस साइड एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब अपन आगे इसमें बढ़ते हैं। तो इसमें आगे बढ़ने में क्या है कि दा जो प्रॉपर एग्जेक्टिव होता है विच डिनोट्स नेशन और पीपल। प्रॉपर एग्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, जैसे इंग्लिश, देखना इंग्लिश के पहले मैंने दा लगा दिया तो वो क्या है, एक नेशन के पीपल को डिनोट कर रहा है। लेकिन अगर केवल मैं अकेला इंग्लिश लिखता हूं तो वो क्या डिनोट करता है, भाषा। द फ्रेंच, तो यहां पे फ्रांस में रहने वाले लोगों की बात हो रही है। और अगर मैं अकेला फ्रेंच लिख दूं तो वो क्या हो गई, एक भाषा हो गई। समझ में आ गया आपको। फिर अगर कोई नाउन है उसमें सुपरलेटिव इफेक्ट डालने के लिए उसके पहले दा यूज करा जाता है। स्कॉलर, तो स्कॉलर के पहले मैंने दा का यूज कर लिया, तो स्कॉलर के पहले जब मैंने दा का यूज करा तो वो सुपरलेटिव इफेक्ट हो गया उसके ऊपर। फिर ऑर्डिनल नंबर, जहां पे हुए द फर्स्ट, द फिफ्थ, द सिक्स्थ, द सेवेंथ, गोज ऑन, ऐसे चले जाएंगे अपन आगे। फिर प्रोफेशन की जहां पे नेम बात करें, जैसे अपन ही इज इंटरेस्टेड इन द टीचिंग प्रोफेशन, ठीक, तो टीचिंग क्या है, एक प्रोफेशन है, तो उसके पहले भी हम क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। फिर से दोबारा देख लीजिए, अगर बात की जाए प्रॉपर एग्जेक्टिव के यूज की, जब हम उससे किसी नेशन या पीपल को डिनोट करते हैं तो वहां पे हम दा का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इंग्लिश लिखता अकेला तो भाषा होता, लेकिन द इंग्लिश लिख दिया मतलब कि लोगों को अपन डिनोट करते हैं उस नेशन में रहने वालों। उसके बाद द नाउन, मतलब कि अगर नाउन के पहले अपन दा लगा देते हैं तो उस पर सुपरलेटिव इफेक्ट डाल देते हैं। फिर ऑर्डिनल नंबर जो होता है उसके पहले अपन दा का यूज करते हैं। और फिर कोई भी प्रोफेशन, जैसे यहाँ पे द टीचिंग प्रोफेशन, तो जहाँ पे प्रोफेशन का नाम आएगा उसके पहले भी अपन दा लगा सकते हैं। ये इतनी बात क्लियर हो गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, अब यहाँ पे एक छोटा सा अलग से टॉपिक दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अपन ने अभी दा के यूजेस समझे, अब दा कहाँ नहीं लगाना है वो समझेंगे अपन, ठीक है ना। दा नहीं लगाना है, मैन, वुमेन और मैनकाइंड के पहले हमको दा नहीं लगाना है। क्लियर हो गया? क्या बता रहा हूं मैं आपको कि द आर्टिकल जो है उसका यूज कहाँ नहीं करना है, समझना आप लोग। तो मैन आए, वुमेन आए, मैनकाइंड आए, उसके पहले दा नहीं लगाना है। जैसे मैन इज अ सोशल एनिमल, तो वहां पे दा नहीं लगेगा। क्लियर? फिर अगर कोई खास पर्वत, पर्टिकुलर किसी एक पर्वत की बात करें, ठीक है ना, चोटी की बात करें, तो उसके पहले भी अपन दा नहीं लगाते। जैसे यहाँ पे द माउंट एवरेस्ट मैंने लिखा है तो यहाँ पे दा नहीं आएगा, ठीक। माउंट अबू, पर्टिकुलर एक चोटी की बात कर रहा हूं तो भी दा नहीं आएगा। क्लियर? जब कभी भी राइटर और राइटर के बाद उसकी बुक का नेम हो तो उसके पहले भी दा नहीं आता। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिख दूं द तुलसी रामचरितमानस तो ये गलत हो जाएगा, माने इसके पहले भी मुझे दा नहीं लगाना है। इसमें एक करेक्शन करिएगा आप लोग, ऐसा कर लीजिएगा, तो उसको आप कैंसिल रखेंगे तो आपको बेटर समझ आएगा। फिर उसके बाद अगर जो भाषा है तो भाषा के नाम के पहले भी दा नहीं लगता है। इसका एग्जांपल अब भी एक जस्ट पहले एक हुआ था, द इंग्लिश, तो द इंग्लिश क्या था, नेशन या पीपल को डिनोट कर रहा था, ठीक है ना। लेकिन अगर अपन अकेला इंग्लिश लिखेंगे, भाषा का नाम लिखेंगे तो उसके पहले दा नहीं लगाएंगे। समराइज देख लीजिए, मैन, वुमेन, मैनकाइंड के पहले दा नहीं, खास पर्वत हो, चोटी हो, उसके पहले दा नहीं, अगर पुस्तक के पहले उसके राइटर का नाम आए तो दा नहीं, और भाषा के पहले दा नहीं, ठीक। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक। स्किप बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो लास्ट में भी आई हैं, ठीक। तो कोशिश ज़रूर करिएगा पूरा देखें विदाउट स्किपिंग। और हाँ, एक चीज़ और कि आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।